अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम इज़ बेस्ट फॉर आल में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है या लतीफ़ो। पढ़ने से हमें कैसे शिफा मिलती है, कितनी दफ़ा हमको पढ़ना चाहिए, और अगर हम पढ़ते हैं हम तो उसका जो असर होता है वो कितनी देर बाद होता है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमने सुनी होंगी कहीं ना कहीं से, लेकिन आज हम अपनी आँखों के साथ इसका मौजज़ा देखेंगे कि ये पढ़ने के बाद इसको पानी में दम किया जाता है। दम करने के बाद जब मरीज़ को दिया जाता है तो उसको शिफा कितनी देर बाद मिलती है और कितनी देर में वो सेहतयाब हो जाता है। और ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको ये तमाम चीज़ें दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आए हम बिला टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये हैं वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। जिंदगी में इंसान को जहां खुशियां नसीब होती हैं, वहीं पर इंसान को दुखों और तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। जहां इंसान सेहत और तंदुरुस्ती की जिंदगी से लुत्फ अंदोज होता है, वहीं उसकी जिंदगी में उसे बीमारियों का सामना भी करना पड़ जाता है। याद रहे कि जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी सेहत और कभी बीमारी। आज की वीडियो में आपको जो वजीफा पेश करने जा रहा हूं, ये वजीफा बहुत पहले अपने चैनल पर बता चुका हूं और आज अपनी एक बहन की ख्वाहिश पर दोबारा आपको ये वजीफा बता रहा हूं। वजीफे के साथ साथ अपनी बहन की कारगुजारी भी सामने रखूंगा, जिसने इस वजीफे को किया और वजीफे से जो फायदा हुआ वो उस बहन ने हमारे साथ शेयर किया। इस बहन की कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपको वजीफे की पावर का अंदाजा भी हो जाएगा। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका पूरी तफसील के साथ बताऊं, आपको उस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। याद रहे कि कारगुजारी में वजीफे की मुकम्मल तफसील मौजूद नहीं होती। वजीफे की तफसीलात कारगुजारी के बाद में बताता हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि वजीफे का मुकम्मल तरीका आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए उस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा कीजिए। ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि मैं कैसे आपके चैनल इस्लामिक टीचर के साथ मुंसलिक हुई। इस्लामिक टीचर आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का हाल ये था कि लड़ाइयां, नहूसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियां बीवी का तो हाल ये था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था। रिस्क बेहिसाब था मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होता चला गया और खत्म हो गया। बरकत उड़ गई, घर से चैन सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंग दस्ती और इतनी ज्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई। बर्दाश्त न हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहुसत का एहसास होता था। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन के मरीजा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। इन हालात में जिंदगी गुजर रही थी कि आपका दर्द सुना, जिसमें आपने बताया था कि पानी के एक गिलास पर बिस्मिल्लाह के साथ या लतीफों को पढ़कर पानी पर दम करना है। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही अभी वजीफा पढ़ते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। मैंने सुना कि ये उस बहन का मसला था कि वो कितनी मुश्किलात से दो चार थी, और इन सब मुश्किलात के बाद जब उसने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियोस देखी तो वीडियोस देखने के बाद उसने फिर इस्लामिक टीचर से रब्ता किया और फिर उन्होंने उनको वजीफ़ा बताया और उसकी वीडियो भी शेयर की। और उस वजीफ़ा को करने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, उनके मियाँ कैसे राह रास्त पे आके कैसे उनकी रोज़ी में बरकत पड़ती गई और उनके हालात बेहतर से बेहतर तरीन होते गए।
تو دیکھیں اس وظیفے کا پورا عمل کے کیسے کرنا ہے۔ एकदम घर में सुकून आ गया। जो बीमारियां थीं, जो डिप्रेशन था, वो सब खत्म हो गया। नहुसत का एहसास खत्म हो गया। मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं ये क्या कर रही हूं। एक तो वो रोजगार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर जिस्ट कर देती हूं। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां खत्म हो गईं, तो घर में भी सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूं। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूं। 4 साल से घर में इतना सुकून, रिस्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबियां देखकर दीगर खानदान वाले रश करते हैं। ये सब आपके बतलाए हुए आमाल का कमाल है। आपकी नस्लों के लिए हमेशा दुआए खैर करती हूं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहजा किया कि इस वजीफे की कैसी ताकत है। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर जब बंदा मुकम्मल भरोसा करता है और पूरे यकीन के साथ अल्लाह से कुछ मांगता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस नहीं करता और अपने बंदे को उसके सवाल और उसकी उम्मीद से ज्यादा नवाजता है। आपको अगर किसी बीमारी का या किसी भी परेशानी का सामना है, तो आप भी इस वजीफे को लाजमी करें। वजीफे का तरीका तवज्जो और गौर से समझ लीजिए। ये वजीफा चूंकि आपने पानी पर करना है, लिहाजा पहले से अपने पास एक गिलास में या किसी बोतल में पानी ले लें। इस वजीफे को आपने या तो फजर की नमाज के बाद करना है या फिर आपने इस वजीफे को इशा की नमाज के बाद करना है। और जब आप नमाज के बाद इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बावजू ही होंगे। कहने का मतलब यह कि वजीफा आपने बावजू हालत में करना है। आपने करना यह कि सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद 100 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और उसके बाद आपने 100 मरतबा या लतीफू पढ़ना है और आखिर में दोबारा एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने पानी पर दम कर देना है। जिस मकसद के लिए आप वजीफा कर रहे हैं वो मकसद आपने जहन में रखना है और उसी मकसद की नीयत से वजीफा करना है। कोई बीमारी है तो बीमारी को जहन में रखकर वजीफा करें, या कोई और परेशानी हो तो उसको जहन में रखकर वजीफा करें। और ये पानी आपने किसी जग में मौजूद पानी में शामिल कर देना है या कूलर में शामिल कर देना है, जिससे आपने मरीज को या मुतासरा शख्स को पिलाना है। इस अमल को आपने रोजाना करना है और 41 दिन तक आपने इस अमल को जारी रखना है। हर रोज आपने इस अमल को करना है और वही पानी इस्तेमाल करना है या इस्तेमाल करवाना है। घर के सभी लोगों को ये पानी दें। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां और बीमारियां दूर हो जाएंगी और घर में सुकून आ जाएगा। घर में रिस्क आना शुरू हो जाएगा। हर तरह की नहुसत खत्म हो जाएगी। अगर किसी तरह की कोई बंदिश है तो वो बंदिश भी खत्म हो जाएगी। जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे वो मकसद पूरा होगा। बहुत ही प्यारा और लाजवाब अमल है। इस अमल को आपने लाजमी करना है। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना जल्दी आपको नताइज देखने को मिलेंगे। याद रहे कि असल मामला यकीन का है। जब बंदा अल्लाह की जात पर यकीन करता है और सबको छोड़कर एक अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह पर ही तवक्कल करता है, तो अल्लाह अपने बंदे की परेशानियों को दूर फरमाता है और उसकी मुरादों को पूरा फरमाता है। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को आजमाएं। अपने लिए करें, अपने मरीजों के लिए करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें। जी दोस्तों, आपने वजीफा मुलाहजा फरमाया कि कितनी परेशानियां बंदे की ज़िंदगी में होती हैं और वो एक एक करके बेचारा बयान करता है कि रिज़्क़ की परेशानी है, तंगी है, कर्ज़ों में डूब गए हैं और उसके बाद शोहर के साथ नहीं बनती, शोहर के साथ हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, घर के अंदर सुकून नहीं है, सुकून ख़त्म हो गया है, रिज़्क़ में से बरकत ख़त्म हो गई है, जो भी कमा के लाती हैं वो ख़त्म हो जाता है, बीमारियों ने डेरे डाल दिए हैं, हर वक्त घर में नहुसत पड़ी रहती है, कहीं से भी कोई नज़र नहीं आता कि कोई आसानी हो जाए, कहीं से रिज़्क़ मिल जाए, ज़्यादा वाफर मकदार में मिल जाए ताकि हम अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। और फिर रिश्तेदार भी ताने देने लग जाते हैं कि ये है ही नहुसत के, ये ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो फिर इन्होंने एक अच्छा सा वजीफ़ा बता दिया कि सबसे पहले तो आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। किसी जग में या किसी पानी का गिलास भर के अपने पास रख लेना है और उसके ऊपर आपने दम करना है, या लतीफ़ो पढ़ना 41 बार। दम करके 41 रोज़ तक आपने इस पानी को पीना है और यकीन के साथ, जितना पक्का यकीन होगा उतना ही
جلدی شفا ملے گی، یعنی کہ اللہ کی ذات کے اوپر جب کامل یقین بندے کا بن جاتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ بندے کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر ہم یقین نہیں بنائیں گے اپنا تو یقین کے بغیر آپ کو پتہ کہ میڈیسن کھا لیں، ایک ٹیبلٹ بھی کھا لیں، اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ کو اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوگا۔ تو جتنے یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس عمل کو کریں گے، اتنا ہی اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا۔ اور آپ کے گھر کے حالات، اور انہوں نے اپنا لائیو بتایا کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ان کے حالات کیسے بہتر ہوئے، بہتر سے بہترین ہو گئے، قرضے بھی ختم ہو گئے، اسے سے کمی برکت پڑنے لگی، اور جو زندگی کے معاملات تھے وہ بھی سیٹ ہونا شروع ہو گئے۔ بیوی کہتی ہے کہ شوہر کی محبت پہلے دل سے نکل چکی تھی، پھر وہ محبت بھی دل میں آہستہ آہستہ آنے لگی اور مجھے بہت ہی ان کے ساتھ محبت دوبارہ سے پیدا ہوگی، بچوں کے ساتھ گھر میں بڑے سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ تو یہ ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، اگر ہم ان میں سے، لیکن ہم جو بھی پڑھتے ہیں کسی کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ اس مقصد کے لیے ہم نے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ مقصد ہمارا حل کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارا وہ والا مقصد لازمی حل کرے گی۔ اور ہمیں اتنا ہی یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا تک بھی یہ پیغام پہنچ